तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीरें जेवर से लाइव तस्वीरें, जहां पर मंच पे भव्य नजारा, जनसैलाब उमड़ा हुआ है। दूसरी तस्वीर उस मॉड्यूल को दर्शाती हुई जिसके तहत इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य होगा। ये वो पूरा खाका है और अब शिलान्यास यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ई ट्रक कर किया जाएगा, जिसमें वो भूमि पूजन में भी शामिल होंगे और उसके बाद मंच से संबोधित करेंगे। और सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी का। राजकुमार, जो इंतजार यहां पर हो रहा था वो इंतजार की घड़ी खत्म, जेवर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस घड़ी का इंतजार था, जेवर में जो लोग इकट्ठा हुए हैं उन्हें अपने नेता के आने का इंतजार था और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब इस तय जगह पर पहुंच गए हैं और जेवर एक नया इतिहास आज लिखने की ओर अग्रसर है। अथवा और जिस तरीके से सुबह से हम लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों में भारी उत्साह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डबल इंजन की जो सरकार है, ये भी अपना कहीं ना कहीं ये जो योजना है, ये योजना कहीं देश के लिए एक नया कीर्तिमान और एक आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत बनने की अग्रसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संबोधन में बहुत बेहतर तरीके से संभावनाएं सुबह से भी व्यक्त की जा रही थी। अब लोगों को संबोधित करेंगे, उनकी अगवानी की है। बिल्कुल राजकुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए हैं और अब पूरे देश को इस पर सबकी निगाहें हैं कि शिलान्यास अब कितना और इंतजार इसके लिए, क्या हलचल वहां पर? बस निश्चित तौर पर एकदम पेट्रोल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है। उनके साथ उन्हीं के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बाकी जो सांसद गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और उसके अलावा संजीव बालियान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उनकी अगवानी की है। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और अगवानी करने के बाद मंच की ओर अग्रसर होकर और थोड़ी ही देर में अब किसी क्षण जा रहे हैं कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपना संबोधन थोड़ी बहुत देर में कहीं शुरू करेंगे। योगी आदित्यनाथ का पहले संबोधन होगा, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री अपने अंतिम संबोधन देकर और इस जो यादगार जो होता हुआ ये दिख रहा है जेवर एयरपोर्ट का, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, उसकी आधारशिला रखते हुए दिखेंगे। और पहली जो ईंट है उस ईंट के जरिए कहीं ना कहीं उसकी बाउंड्री वाल बननी शुरू होगी और आने वाले दिनों में जुड़ी के विदेशी जो कार्य होगा और अब इसका शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद ही ऐतिहासिक ये तस्वीरें हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे, उसके बाद हाथ जोड़कर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया गया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद है और अब आगे बढ़ते हुए मंच की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेटवर्क 10 पर सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर पहुंच चुके हैं। मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ मौजूद। जब वो वहां पर उतरे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया और अब मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए हम वहां का नजारा, वहां का जो माहौल है वो दर्शाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। तो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, उत्साह लोगों का देखते बन रहा है और अब वहां मौजूद लोगों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस ऐतिहासिक क्षण का पूरे देशवासियों को इंतजार था, वो अब खत्म होता हुआ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह लोगों में प्यार है, लोगों में प्रभाव है और उसी का ये बेहतरीन उदाहरण तस्वीरें। तो यूपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात, इंतजार अब खत्म होता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन स्थल पर पहुंच चुके हैं।
लाइव तस्वीरों के जरिए आपको लगातार वहां की माहौल को, वहां की हलचल को दिखाने की कोशिशें जारी हैं। तो सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है, पूरी तरह से मुस्तैदी बढ़ती जा रही, न सिर्फ उद्घाटन स्थल पर बल्कि जिस रास्ते से ये काफिला होकर गुजरा है वहां पर भी पूरी तरह से मुस्तैदी। ये मॉड्यूल है वो जेवर एयरपोर्ट को लेकर। तो प्रदूषण मुक्त होगा ये एयरपोर्ट। तो ये वो खूबियां हैं इस एयरपोर्ट की, और इसके जरिए विकास की बयार को बहाने की कोशिश सरकार की तरफ से। 1 लाख लोगों को इसके जरिए रोजगार मिलेगा। अपने संबोधन में पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से ये बात कही गई है। तो अब किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसका शिलान्यास किया जाएगा। ये पूरा एयरपोर्ट 3500 एकड़ में बनकर तैयार होगा। पहले चरण में 1327 हेक्टेयर जमीन को डेवलप किया जाएगा। ये एयरपोर्ट दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद से 40 किलोमीटर, ग्रेटर नोएडा से 28 किलोमीटर, गुरुग्राम से 65 किलोमीटर, तो वहीं आगरा से 130 किलोमीटर दूर होगा। ये एयरपोर्ट प्रस्तावित दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल से भी लिंक रहेगा, जिससे दिल्ली और एयरपोर्ट की दूरी मात्र 21 मिनट में तय हो जाएगी। तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और दुनिया का चौथा बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज उत्तर प्रदेश वासियों को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं उद्घाटन स्थल पर। सुरक्षा भी पूरी तरह से चाक चौबंद है और मंच का भव्य और खूबसूरत नजारा भी यहां पर देखने को मिल रहा है। और वो इसलिए क्योंकि जब एक मंच पर इतने नेतागण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए तो वाकई वो ऐतिहासिक क्षण में तब्दील हो जाता है। और दोनों ही नेता वो नेता हैं जिनकी तरफ से कथनी और करनी में सामंजस्य बिठाने की कोशिश होती है। तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह दावा किया है कि जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और इससे 1 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। जेवर एयरपोर्ट यूपी का 10वां एयरपोर्ट होगा जो पिछले 7 साल में बना है। दावा है कि जल्द ही यहां 17 एयरपोर्ट होंगे और इस एयरपोर्ट 2040 से 50 तक पूरी तरह बनकर तैयार होगा। तो पूरी तरह बनने के बाद हर साल 7 करोड़ यात्री यहां से हवाई सफर कर सकेंगे। तो यूपी को ये बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। किसी भी क्षण इस का शिलान्यास उनके हाथों, तैयारी मॉड्यूल को समझते हुए कि किस तरह से जो ये खाका यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखा गया है जेवर एयरपोर्ट को लेकर, उसी का जानकारी लेते हुए तो कैसे इस पर अमली जामा पहनाया जाएगा, ये जानकारी जुटाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पीएम मोदी अब कुछ ही देर में भूमि पूजन में शामिल होंगे। ये एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, फर्स्ट नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट होगा, यानी प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त। लोकेशन और लिहाज से देखें तो जेवर एयरपोर्ट आगरा से 123 किलोमीटर, दिल्ली से महज 72 किलोमीटर दूर होगा। मॉड्यूल को समझते हुए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को अब काफी जो उत्साह है वो देखते बन रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर पहुंच चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी का, जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, 4 फेज में ये निर्माण कार्य पूरा होगा और अब इस वक्त जो ताजा अपडेट है, हम तो ताजा तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें मॉड्यूल को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल आशा, निश्चित तौर पर जो ज्यूरिक कंपनी है वो दुनिया की ऐसी कंपनी मानी जाती है, आज तक का उसका रिकॉर्ड रहा है कि उसने जो भी टेंडर लिया है उसको समय से पूरा किया है। और शायद इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं के सारे तथ्यों को देखते हुए
उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया कि जूरी कंपनी को इसका काम दिया जाए और ये कंपनी तय समय में अपना सारा काम पूरा करेगी। उसके अलावा तमाम तरह के जो कागजी कार्रवाई थी, उस कागजी कार्रवाई को होने में भी 6 से 7 महीने लगे। तमाम तरह के नियमों को बदला गया इसके लिए और आज ये सपना निश्चित तौर पर साकार होगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निश्चित तौर पर एक चीज माननी पड़ेगी पूरी जनता को और हम लोगों को भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि जो वो कहते हैं वो करते हैं और एक देश है, उस देश को एक सूचना होने के लिए एक सशक्त भारत बनाने की ओर कहीं ना कहीं इसको एक अहम कदम के तौर पर माना जा रहा है और जिस तरीके से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक दूसरे बिल्कुल। और राजकुमार, जिस तरह से बहुत आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एनआईए में कई रनवे एक साथ कार्यरत होंगे जिनकी क्षमता प्रति वर्ष 22 करोड़ से अधिक यात्रियों के प्रबंधन की होगी। इस विशाल परियोजना के विकास और समुचित कामकाज के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के संयुक्त उद्यम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का गठन हुआ। इस विशाल परियोजना की 1600 दिनों की यात्रा के दौरान 3300 परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की समुचित व्यवस्था की गई। कोरोना काल में भी एनआईए परियोजना के विकास की गति अभूतपूर्व रही और निश्चित समय में संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल और वर्चुअल माध्यम से पूर्ण करने का कीर्तिमान स्थापित किया। तब से लेकर अब तक सभी संस्थाओं की सहभागिता के परिणाम स्वरूप इस दिशा में कई सफलताएं हासिल की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर कमलों द्वारा एनआईए का शिलान्यास संपन्न होने जा रहा है। पहले चरण में 1334 हेक्टेयर भूमि पर एनआईएएल और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल की साझा परियोजना में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी संकल्प के आधार पर एनआईए देश का पहला नेट जीरो एमिशन वाला हवाई अड्डा होगा। एनआईए को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षेत्रीय संपर्क योजना कार्यक्रम के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित खुर्जा पलवल लिंक से जोड़ेगा। एयरपोर्ट को मेट्रो, हाई स्पीड रेल और एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है जो एनसीआर के लिए वरदान साबित होगा। ये एयरपोर्ट को अद्वितीय मल्टी मॉडल हब के तहत इंटरस्टेट रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। एनआईए आसपास के गांवों की प्रगति और उन्नति का कारण होगा। इससे वृंदावन, मथुरा, आगरा जैसे पर्यटन स्थलों के व्यवसाय भी सशक्त होंगे। एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण 5730 करोड़ रुपए के निवेश से वर्ष 2024 तक पूरा होने का लक्ष्य है। एयरपोर्ट परिसर में एविएशन हब के साथ ही शॉपिंग एवं ऑफिस कॉम्प्लेक्स, होटल और कन्वेंशन सेंटर स्थापित होंगे। एनआईए के 2 टर्मिनलों का निर्माण 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। इसकी क्षमता प्रति वर्ष 7 करोड़ यात्रियों की होगी। दोनों टर्मिनलों से जुड़े ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर में हाई स्पीड रेल और मेट्रो स्टेशन का निर्माण होगा। एयरपोर्ट के पूर्वी हिस्से में सेंट्रल किचन, एमआरओ जोन और मल्टी मोडल कार्गो हब स्थापित किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। पहले चरण के 28 एयरक्राफ्ट स्टैंड चौथे चरण के अंत तक 186 हो जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर स्थित एनआईए का निर्माण देश विदेश के बड़े निवेशकों को आकर्षित करेगा। इससे देश के युवा वर्ग के लिए बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। अपने देश और प्रदेश को आसमान की ऊंचाई पर ले जाता हुआ भविष्य का प्रतिबिंब है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत का सबसे अनमोल जेवर। तो देश का सबसे अनमोल जेवर, तो यहाँ पर ये स्टोरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देखी गई। पहले उन्होंने खाका को समझा कि किस तरह से इस मॉड्यूल पर अमली जामा पहनाया जाएगा, फिर उसके बाद एक छोटी शॉर्ट फिल्म के जरिए इसे समझने की कोशिश हुई कि क्या इसकी खूबियां हैं, कैसे ये विकास की राह पर आगे उत्तर प्रदेश को बढ़ाएगा। तो ये 2 तस्वीरों के जरिए वहां के नज़ारे को, एक पहली लाइव तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे बढ़ते हुए, दूसरी तस्वीर उस दौरान की जब वहां पर इस मॉड्यूल की जानकारी उनकी तरफ से ली गई। लगातार हमारे संवाददाता भी हमें जानकारी दे रहे हैं और हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ बने हुए। राजकुमार, हर एक प्रोजेक्ट पर जब भी कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और इस तरह की सौगात देते हैं तो हर एक खाके को, हर एक प्रोजेक्ट को ऐसे समझते हैं और उससे कहीं ना कहीं उनका एक व्यक्तित्व तो जाहिर होता ही है और उस प्रोजेक्ट से उनका गहरा जुड़ाव भी दिखाई पड़ता है और जो यहां पर भी दिखाई दिया है। बिल्कुल आशिमा, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर कार्यशैली को देखा जाए तो वो आम आदमी से जुड़ के हमेशा उसकी बात को सुनना चाहते हैं, उसकी बात को करना चाहते हैं। तो जब हम आम आदमी की भावनाओं को यदि हम समझते हैं तो निश्चित तौर पर हम उसको बहुत बेहतर तरीके से उसमें अच्छे निर्णय होते हैं। जिस तरीके से अभी इस शॉर्ट फिल्म के जरिए ये जो प्रोजेक्ट होगा, ये प्रोजेक्ट कैसे दूरगामी होगा, कैसे बहुआयामी होगा, आगे भी तमाम तरह के जो मसले हैं, तमाम तरह के ब्लू प्रिंट है, तमाम तरह की इस पर बैठ के जो है वो कई बार कई दौर में हो चुकी है, लेकिन अंतिम दौर में भी अब ये एक बड़े सोच की बात होती है और कहीं ना कहीं अपने आप को एक विद्यार्थी की तरह प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहते हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि अगर किसी कार्यक्रम का वो शिलान्यास करें, ऐसा नहीं है कि इस कार्यक्रम की और इस जेवर एयरपोर्ट की जानकारी उन्हें अब तक नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे नियमों फेर बदल अगर हुए हैं तो बिल्कुल राजकुमार बने रहिए, लेकिन एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच गए हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन वहां मौजूद तमाम नेतागण का ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। जैसे ही मंच पर पहुंचे हैं तो उत्साह देखते ही बन रहा है। लगातार जो हमारे संवाददाता हैं वो हमारे साथ बने हुए अपडेट दे रहे हैं और ये फिलहाल हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये मंच का एक भव्य विशाल नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, मंच पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वहां मौजूद लोगों का उत्साह देखते ही बना। लोगों की तरफ से वंदे मातरम की जयकारे यहां पर लगाए गए। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, हाथ हिलाकर अभी भी लोगों की तरफ से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहां पर किया जा रहा है और हर एक चेहरे पर मुस्कुराहट आप देख सकते हैं। खिलखिलाहट जो है ये कहीं ना कहीं साफ जाहिर करती है कि कितना जो प्रभाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्य का दिखाई पड़ता है लोगों पर। और यही नजारा है जो इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये 2 तस्वीरों के जरिए एक तरफ वो जनसैलाब जहां पर लोगों का प्यार उमड़ उमड़ कर दिखाई पड़ रहा है, दूसरी तस्वीर मंच की है जहां तमाम नेतागण यहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। जैसे ही वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे तो आप देख सकते हैं किस तरह से वहां मौजूद चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर किसी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। नहीं मेरा अब यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। जेवर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से शॉल उड़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन यहां पर किया गया और ये पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। तो एयरपोर्ट की खूबियां हमने आपको बताई,
क्या कुछ एजेंडा यहां पर सेट किया गया इस एयरपोर्ट को निर्माण कार्य को लेकर?